जो मंदिरों से दूर रहेंगे ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार ज्यादा रहेंगे, बीमारी उन्हें ज्यादा होगी। और जो युवा युवती मंदिर से जुड़े रहेंगे वे बीमार कम होंगे अपेक्षा नास्तिकवादी की। आस्तिकवादी बनिए, जीवन का आनंद लीजिए। तो मुस्कुराना ये बहुत तरह की समस्याओं का हल होता है। और चेहरे पर तुम्हारे बारे में गाल पिचक गए, आंखें धस गईं, और ले लो इंटरनेट में मजा। कल रात को एक सज्जन कह रहे थे कि मोबाइल रात भर चलाया उसने अंधेरे में, और सुबह दोनों आंखें चली गई। भगवान के दर्शन करोगे तो आंखों की खोई ज्योति आ जाएगी। सारे प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रिक मीडिया कह रहे हैं अंधेरे में मोबाइल मत चलाइए। अब लाइट में चलाओगे तो मम्मी पापा को पता पड़ जाएगा। और अंधेरे में चादर ओढ़ ली अपनी और लगे, मम्मी पापा तो सो गए और भी चिरंजीव तुम्हारे 1, 2, 3 बज रहा है। भैया जो जितना कंट्रोल कर सके आप अपने बच्चों को प्रेम से ये सब वैज्ञानिक बातें समझाइए, तो बच्चे मंदिर से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे। तुम ये कहो कि मंदिर जाने से पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो मम्मी पापा तुम ही स्वर्ग जाओ, तुम पुण्य कमाओ, हमें नहीं चाहिए। ये आज के बच्चों की, युवाओं की बात बताना। कहते हैं मंदिर में क्या मिलेगा मम्मी पापा, मंदिर में क्या रखा है? मोबाइल में सब रखा है, इंटरनेट में रखा है, टीवी में रखा है। भैया मंदिर में आपको जो ऊर्जा, शक्ति, परिणाम निर्मल आपके बनेंगे। यहाँ का वातावरण, क्षेत्र का एक प्रभाव हुआ करता है, स्थान का प्रभाव करता है। जो भाव आपके मंदिर में बनेंगे वे इतने अच्छे भाव आपके घर, दुकान पर, ऑफिस में नहीं बनेंगे। इसलिए जीवन आपको मिला है, आपको वंदना करना। मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, तो निश्चित अपने जीवन में बच्चों में संस्कार दिए। जितने यहाँ बच्चे, युवा युवती हैं, मोबाइल का उपयोग 10 बजे के बाद रात्रि को मोबाइल इंटरनेट का उपयोग मत कीजिए। बहुत कोई जरूरी है 11 बजे तो सो जाइए, 11 बजे सारी स्कीम बंद कर दो, अन्यथा अपोलो हॉस्पिटल किसी डॉक्टर से एडमिट के लिए टाइम मांग लो। और आप कैसे कर सकते हैं? 10 बजे 11 बजे सो जाइए, क्योंकि जितने देर से आप उठेंगे आपको शुद्ध हवा न मिलने के कारण और आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। 100 दवा 1 हवा। अब देर से सोओगे तो 10-11 बजे उठोगे, और 10-11 बजे उठोगे तो मॉर्निंग की जो शुद्ध हवा आपको मिलती है, जो आपके फेफड़ों के लिए, आपके के लिए, हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है कि से ही मंदिर जाइए, मंदिर के बहाने पूरी चर्या व्यवस्थित है। और मंदिर नहीं जाते हैं तो कुंभकर्ण की नींद सो, कोई न टाइम खाने का है न सोने का है, बस हॉस्पिटल में जाने का अच्छा टाइम है। मेडिसिन खाइए और अपने जिंदगी को बर्बाद कीजिए। तो भैया मंदिर के प्रति हर बच्चा बच्ची अवश्य जाए और इन तकनीकी का दुरुपयोग न करें। टीवी देखते देखते भोजन न करें। जिनका फेसबुक पे अकाउंट है, अटेंशन, सावधान हो जाओ। फेसबुक के माध्यम से 37 अरब एक लड़के ने कमाए, जेल में बंद है। ये फेसबुक में जिनका फोटो है, फोटो हटा, लोगो लगा कि मैं कहूं मत चलाओ तो मानेंगे नहीं आप। दूसरा, जिनकी बर्थडे फेसबुक पे पड़ी है वो अपनी बर्थडे बदल दें, क्योंकि आपकी बर्थडे से आपका आधार कार्ड, आपके अन्य सारी गोपनीय चीजें हैक हो सकती हैं। ये सावधानी आप अपने बच्चों को ही बताएं कि बेटा अपना फोटो हटाओ, तुम्हारा फोटो कहीं भी कोई यूज कर सकता है और तुम्हें जान सकता है। आजकल ये बहुत है कि आप तो सब धर्मात्मा हो, ये बच्चे बच्चियां, बहुएं, बेटे मेरी बात को अच्छी तरह से शायद समझ रहे होंगे। तो इन चीजों पे आप बच्चों का, और टीवी देखते देखते भोजन न करें, क्योंकि टीवी, और जिस रूम में आप सो रहे हैं अटेंशन, उस रूम में लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर कुछ भी नहीं होना चाहिए। बंद भी है तो भी इसकी रेंज आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ये सब मीडिया चला, अब आप तो टीवी वाले रूम में सोएंगे, टीवी चल रही है, लेट करके मोबाइल चलाने से आंखों की ज्योति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
इसलिए जिस रूम में विश्राम करना हो, ये सारी बीमारियां बाहर करो तो सो, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम, जान जो तुम्हारा होना होगा सो होगा, हमारा काम तो केवल आपको बताने का है। तो इसी भावना के साथ सभी लोग मंदिर जाएंगे, बच्चे पानी छान के पिएंगे और दिन में जो भोजन कर सके प्रयास कर दिन में खाना खाएंगे। और सारे बच्चों से मुझे अपेक्षा है, जितनी कन्याएं हैं बात अपनी माँ को शेयर करें। जो कन्या अपनी माँ से बात छुपाएगी, कोई भी खतरा जीवन में हो सकता है। जब तक डोर पतंग डोर से बंधी है ठीक, और जैसे ही डोर से गई तो पता नहीं किसके हाथ रहेगी। इसलिए हर कन्या को अपनी माँ से जो बात छुपाएगी वह जीवन में परेशान रहेगी, दुखी रहेगी, आत्महत्या घटना घट रही रोज। और युवाओं से अपेक्षा, बच्चों से हर बात माँ पिता को शेयर कीजिए। नो सेल्फ, हम कोई सेल्फ नहीं है, हम अपने माता पिता की बात को ठोन सकते हैं, क्योंकि जो माता पिता से बात छुपाएगा से युवा युवती के लिए डेंजर है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं युवाओं से, बच्चे बच्चियों से, स्टूडेंट से, कोई भी दोस्त फ्रेंड आपका साथ देगा, माता पिता आधी रात को आपका साथ देंगे। और जितने दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सहेली हैं, ये सब डेंजर है, खतरनाक है। अब आजकल मम्मी पापा तो मैं अब कहना नहीं चाहता हूं, और वे दोस्त वे पता नहीं भगवान बन गए हैं, उनके लिए क्या है, ये दोस्ती मत पड़ीजिए। माता पिता, और माता पिता से मुझे अपेक्षा है अपने बच्चे बच्चियों के साथ बैठिए, 10 मिनट 5 मिनट उनकी सुनिए। क्योंकि किसके लिए कमाते हो? संतान के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए। जब तुम्हारी संतान तुम्हारे हाथ में नहीं है तो क्या होगा? सपूत संतान है तो क्या धन संचय, और कपूत संतान है क्या धन संचय, पुरानी कहावत है। हर माता पिता अपने बेटे बेटी के साथ टाइम अवश्य गुजारे, चाहे वो टाइम दें या नहीं दें, तो आपके घर में शांति होगी। और बच्चे बच्चियां अगर आपसे उदासीन हैं, आप टाइम नहीं देते हैं, तो आप पापा नहीं हो, सबसे बड़े पापी कहलाओगे। इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, सब टाइम निकलता है। नोट कम छापो, अपनी संतान के साथ, परिवार के साथ बैठो, ताकि घर की समस्याएं हो और टेंशन के शिकार आप नहीं बने। इसी वजह साथ रत्नकरंड श्राव का 4 आचार्य समंत भद्र स्वामी की कृति है। आचार्य समंत भद्र बहुत बड़े तार्किक आचार्य हुए हैं, और उनके माध्यम से जो भी रचनाएं हुई वे बड़ी वैज्ञानिकता को लिए हुए हैं। आज का युवा तर्कशील है और वह धर्म को वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से समझना चाहता है। आप सबको ज्ञात है, नई नई जो रिसर्च आ रही हैं, जो हमारे तीर्थंकर प्रभु ने, आचार्य परमेष्ठी ने अरबों करोड़ों अरबों वर्ष पहले जिनकी चर्चा की थी, आज वैज्ञानिक प्रयोग करके जन सामान्य के बीच में बातों को रख रहे हैं। रत्नकंड श्राव का 4 एक सदगस्त बनने के लिए, दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए, पारिवारिक और प्रोफेशनल में रहते हुए भी, जॉब करते हुए आप कैसे आंशिक शांति का अनुभव कर सकते हैं, यह रत्नकंड श्राव का 4 लगभग 150 कारका है इसमें। और पहला जो चैप्टर है, लेसन है, उसमें सम्यक दर्शन की बात है। यहां सच्चे देव शास्त्र गुरु की चर्चा चल रही है, और वह शास्त्र की अपनी बड़ी महिमा है। शास्त्र का वर्णन करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी की एक कारका है,
आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश सार्वम शास्त्रम का पदघट्टनम। जिनवाणी की बड़ी महिमा है, सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। 5 ज्ञान है, मतिक ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवध ज्ञान, मन है परे ज्ञान, केवल ज्ञान, यह सम्यक ज्ञान। और मारणा की अपेक्षा अगर नेमीचंद स्वामी की भाषा में देखें तो 8, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान, सब मिला के 8 ज्ञान होते हैं। वह जनेन्द्र प्रभु की वाणी, तीर्थंकर प्रभु की वाणी बड़ी अद्भुत है। और जिनवाणी के 2 शब्द भी कान में पड़ जाएं तो जीवन आपका निहाल हो सकता है। हम सब संसारी प्राणी हैं, अनादिकाल से कभी नरक गति, कभी त्रियंज गति, कभी मनुष्य गति, देव गति में भ्रमण होता रहा। आज हमें मनुष्य पर्याय मिली और उत्तम कुल मिला, और जैन धर्म जैसा पावन धर्म जिस पे आज पूरा वर्ल्ड फिदा है विश्व में, और विशेष रूप से विदेशों में जैन धर्म पर बहुत काम नहीं हो रहा है। बहुत लोग आज जैन धर्म का आश्रय लेके तन और मन को स्वस्थ बनाने के साथ आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। बंधुओं, ये आपके द्वारा कहा हुआ धर्म प्रत्यक्ष और परोक्ष से बाधा को प्राप्त नहीं होता है, और जो मिथ्या मत हैं उन्हें वास्तविक स्वरूप बता करके, और आत्मा की महिमा क्या है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शादवाद, अनेकांतवाद, जिस शादवाद से विश्व का बहुत बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन बहुत प्रभावित थे, ऐसा शादवाद, अनेकांतवाद ही एकांत का प्रतीक है और भी अनेकांत का प्रतीक है। निश्चय ने और व्यवहार ने, निमित्त, उपादान, भाग्य, पुरुषार्थ, इन सब का बड़ा सामंजस्य है। जो एक ने का आश्रय लेकर के स्वाध्याय करेगा वह कभी आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं कर सकता है। चारों ही अनुयोग मोक्ष के कारण बताए गए हैं, तो शादवाद, अनेकांतवाद के माध्यम से हम 7 तत्वों को समझें, 6 द्रव्य को समझें, पुण्य और पाप के रहस्य को समझें। निश्चय ने से पुण्य पाप दोनों एक हैं, लेकिन व्यवहार ने से दोनों के कार्य अलग हैं, कार्य अलग हैं। आप सब सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं। निश्चित पुण्य कर्म के उदय में ही यह धार्मिक भावनाएं जागृत होती है, और यह सिद्ध क्षेत्र सोनागिर भगवान की पूजन, अभिषेक, लेकिन अभिषेक पूजन में विवेक होना चाहिए। अभिषेक के जो कपड़े होते हैं वे कोरे कपड़े होते हैं, माने जिन कपड़ों से कभी लैट्रिन बाथरूम नहीं गए, ऐसे कपड़ों से ही पूजन अभिषेक करेंगे तो 100 में से 101% मिलेंगे। और आपने जिन धोती दुपट्टे से, जिस अंडरिया बनियान से आप बाथरूम जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, अगर वे कपड़े पहन के अभिषेक करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए विशेष रूप से हमारे बुंदेलखंड की तो परंपरा है कि कोरा कपड़ा, जिस कपड़े से कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं गए,
ऐसा नहीं है लेटरिन बाथरूम हुआए धोके और उनका उपयोग कर लें, वे कपड़े तो हमारे पूजन में शामिल नहीं होते हैं। इसलिए अंडरवियर बनियान जो आपके हैं उन्हें उतार करके एक गीला टॉवेल व्यवस्था क्षेत्र पर है और गीला स्नान करने के बाद गीला टॉवेल पहन के ही शुद्ध कपड़ों को हम अगर पहनते हैं, क्रिया बिन पाप पाई, क्रिया सहित अभिषेक पूजा करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। और घर के कपड़े अंडरवियर बनियान या धोती, या तो धोती अलग होनी चाहिए पूजन अभिषेक की, जिससे कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं गए, और या फिर आप जो मंदिर में हैं उन कपड़ों को पहन करके ही हमें अभिषेक पूजा करना चाहिए। अभी आपको सूचना दी जा रही थी कि अंदर जाएं और श्री जी के चरणों में मस्तक नहीं रगड़े। ये बड़ी गलत परंपरा हमारे यहाँ है। एक तो छत्र को हिला हिला के चढ़ाते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। छत्र सामान्य रूप से हमारा श्रद्धा आस्था का प्रतीक है। हम भगवान को छत्र दिखाते हैं, हम तो छत्र के द्वारा तीन लोक के नाथ बनने की भावना भाते हैं। दूसरी बात, बार बार श्री जी के चरण छू करके मस्तक से लगाते हैं, आपके मस्तक का पसीना गंदगी श्री जी के चरणों को अपवित्र कर सकती है। इसलिए अगर आपको पैर छूना है तो आप हाथ धो करके कपड़े से पोंछ के ही पैर छुए, मस्तक लगाएंगे तो पसीना आपका वहां स्पर्श होगा। पुण्य की अपेक्षा आप पाप का भी संचय कर सकते हैं। इसलिए हर क्रिया में विवेक की आवश्यकता है। हम जब अभिषेक करके श्री जी के दर्शन करने अंदर जाते हैं, यह गर्भालय कहलाता है और गर्भालय ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है। मैं आपको स्वयं की सत्य घटना बताना चाह रहा हूं। इसरो का प्रेसिडेंट, बहुत बड़ी हस्ती होती है, डॉक्टर शिव कुमार यहां आए थे। यहां अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस था। प्रोटोकॉल कलेक्टर यहां उनको परमिशन नहीं दे सकता था और न चौहान भी चाहता तो स्वयं परमिशन दे सकता था, क्योंकि 2500 वैज्ञानिकों के साथ उसने मंगल ग्रह की खोज की थी, पद्म विभूषित था। और उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में भारत को चौथा स्थान जिसने दिलाया, ऐसे इसरो के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार की बात कर रहा हूं।